ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाग्यवती आप देख रहे हैं, मिथुन राशि वालों की बात कर रहे हैं। और क्या इस नववर्ष में मिथुन राशि वाले नई गाड़ी लेने वाले हैं, या छोटी से बड़ी गाड़ी पर जाने वाले हैं, या यात्रा का कोई योग बन रहा है? डॉक्टर अर्चना आपको बताएंगे। अर्चना जी, कैसा है उनके लिए? कोई इस बार शुभ कार्य हो जाएगा, या नई गाड़ी वो ले लेंगे? किस तरह के योग हैं? इस वर्ष मिथुन राशि वालोों के लिए नई संभावनाएं और नए अवसर आपकी तलाश में होंगे और अपनी बौद्धिक क्षमता का सही सही उपयोग कर कर सही समय पर सही निर्णय लेके वक्त का सदुपयोग कर कर बहुत जांच परख कर योजना बनाकर तो आप हमेशा ही काम करते हैं, लेकिन योजना बनाकर बहुत जांच परख कर कर सही वक्त पर सही निर्णय लेके आप उन सारे अवसरों का लाभ उठाएंगे और बहुत ज़्यादा धन, नेम, फेम एंड मनी तीनों कमाएंगे इस वर्ष में। और अपनी सेहत की फिटनेस का भी ध्यान साथ रखेंगे तो धन, व्यापार और नौकरी की दृष्टि से ये वक्त बहुत अच्छा है। खर्च पर नियंत्रण जरूरी है, जो वैसे आप रखते ही हैं, और थोड़ा सा जागरूक रहकर रखें। लेन देन संबंधित मामलों में सावधानी जरूर बरतनी है। अजनबी लोगों से सावधान रहना। मिथुन राशि वालों के लिए वाहन खर्च और शुभ कार्यों पर खर्च इस वर्ष होंगे, और वाहन पर खर्च कर करके आप इतने परेशान हो जाएंगे कि नए वाहन को खरीदने का मन बना लेंगे। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 11 अगस्त के बाद नया वाहन लें। अगर लेने भी जा रहे हैं तब तक ख्याल रख के जागरूक रहकर वाहन की मरम्मत ही करा लें अच्छे से, क्योंकि आप बार बार वाहन की दिक्कतों से परेशान होकर उस पर खर्च करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन 11 अगस्त के बाद लें तो ज़्यादा अच्छा है। वाहन पे खर्चा इस वर्ष होना ही है। और खर्च की मैं बात करती हूँ तो कहीं संतान पे खर्च होता दिखाई दे रहा है। वो फिर शायद संतान की स्टडीज़ पे हो, या फिर करियर पे हो, या फिर संतान को आप नया व्यापार स्थापित करके दे दें। ऐसे गोचर नज़र आते हैं जो आपको लाभदायक होगा ये खर्च। और खर्च कहीं शुभ कार्यों पे, मंगल कार्यों पे भी होंगे घर में, जिससे बहुत प्रसन्नता होगी आपको। और खर्च नज़र आ रहे हैं कहीं आभूषण और वस्त्र आदि की खरीदारी पे भी, क्योंकि मंगल कार्य होंगे तो वस्त्र और आभूषण तो लाजमी लिए जाएंगे। तो इस तरह के खर्च होंगे जो आपको प्रसन्न करेंगे। शुभ कार्यों पे खर्च होंगे। चलिए, ये तो बात थी कि आप कैसे शुभ कार्य में खर्च करने वाले हैं या वाहन खरीदने वाले हैं, पर आपको क्या सचेत रहने की ज़रूरत है? क्या कहीं कर्ज की कोई स्थिति तो नहीं है? कहीं हानि की कोई स्थिति तो नहीं है? कहीं अनहोनी जैसी कोई स्थिति तो नहीं है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अर्चना जी, ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रोहित जी। इम्पॉर्टेंट है ये कि अनहोनी नहीं होनी चाहिए। कोई बड़ी अनहोनी होने के आसार नहीं नज़र आ रहे मिथुन राशि वालों को 2016 के इस वर्ष में। लेकिन छोटे मोटी जिसे कहते हैं कि जो हमें दोस्त की शक्ल में दुश्मन होते हैं, अपने नहीं होते लेकिन अपने होने का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। बहुत मीठा रह के ऐसे लोग आपके भेद जान लेंगे और फ़ायदा उठा लेंगे। मैंने पहले भी कहा कि ऐसे अवसरवादी दोस्तों से आपको बहुत सावधान रहना है। तो आपकी योजना जान के उस योजना को पहले लागू करके कहीं आपको हानि पहुंचा सकते हैं। लेन देन के मामले में अजनबी लोगों से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपका फ़ोन पिक नहीं करेंगे पैसा लेने के बाद लोग। ऐसे भी अवसर दिखाई देते हैं व्यापार में। अगर कहीं आप पैसा फंसा लेते हैं तो आप हाथ मलते ही रह जाएंगे। तो जागरूक रहने की ज़रूरत है, जो जागरूक आप हमेशा हैं भी। लेकिन इस वर्ष फल में अजनबियों से और अजनबियों से लेन देन करने में बहुत सावधानी बरतनी है। और कहीं कर्ज की स्थिति वाहन या फिर किसी प्रॉपर्टी खरीदने में नजर आती है, जो आप जागरूक रहकर सोच समझ कर लें। इस साल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कर्जा ना लें जो 5, 7, 10 साल में चुकाया जाने वाला हो। उसमें कहीं आपको गड़बड़ आ सकती है आने वाले वक्त में। तो बहुत जागरूक रहकर सोच समझ कर जितना आप आसानी से जल्दी चुका सकते हैं ऐसा काम करें। शॉर्ट टर्म काम करें इस साल में तो लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि जब साल अच्छा हो और अगले सालों का पता ना हो, तो इंसान को वही करना चाहिए जो छोटा छोटा लाभ होता हो और लंबी हानि ना देता हो। चलिए, अब ये देख लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यात्राओं के लिहाजे से अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म जर्नीज, शॉर्ट टर्म जर्नीज, कहीं विदेश तो नहीं जाना, कैसा उनके लिए ये वर्ष है? अर्चना जी, अगर मिथुन राशि वालों की बात करें तो ऐसा कोई योग कि लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी या छोटी छोटी यात्राएं रहेंगी? हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए परिवार के साथ मंगलकारी यात्राएं हो सकती हैं। घूमने फिरने जा सकते हैं, धार्मिक स्थल की यात्राएं हो सकती हैं। बल्कि यात्रा की दृष्टि से व्यापारिक यात्राएं जो होंगी वो बहुत सफल होंगी। और किसी वैवाहिक समारोह में साल के शुरू में जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लोगों से, पुराने दोस्तों से मिलना हो सकता है यात्रा के द्वारा ही। यात्राएं शुभ फलदायी होंगी, बल्कि कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जो बहुत अनजान होंगे, कई बार वो लाभ भी देंगे। और अगर विदेश यात्रा के लिए थोड़ा भी प्रयास किया जाए,
मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत जल्दी से सफल होने वाला है, ऐसा इस वर्ष में गोचर कह रहा है, सारे सितारे कह रहे हैं आपके। और मिथुन राशि वालों के लिए जहाँ ये सारे पहलुओं को हमने टच कर लिया, हर महीने वाइज तो हम बाद में बताते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियां ये हैं कि इस वर्ष फल को अजनबी पे यकीन नहीं करना है, यात्राओं में सावधानी थोड़ी सी रखनी है और लेन देन में सावधानी रखनी है। दोस्त की और अपनों की शक्ल में जो पराये या दुश्मन होंगे उनसे सावधान रहना है, बहुत जागरूक रहकर योजनाएं बनानी है, कहीं अहंकार में बिल्कुल भी नहीं आना है, सोच समझ के काम करने हैं और लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म निवेश करने हैं जितने भी करने हैं, या फिर कर्ज भी लेना है तो जल्दी से चुकाया जा सके ऐसा लेना है। लंबी अवधि के लिए कर्ज भी नहीं लेना है, नहीं तो आप इस साल के बाद कहीं फंसते नजर आएंगे। हम इस साल के बारे में आपको ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में कहीं आपको निराश या परेशान करने का मूड हमारा बिल्कुल भी नहीं होता, कभी भी। हमेशा आपको सही राह दिखाने की कोशिश होती है, तो इसलिए आप इस तरह की देखभाल रखें। और वर्ष को बहुत अच्छा और शुभ फलदायी बनाने के लिए गणेश जी की आराधना करें। तुलसी का एक पौधा नॉर्थ ईस्ट में घर में रखें या नॉर्थ में रख लें और उसको सींचे अगर रोज तो लाभ होगा। पन्ना रतन धारण कर सकते हैं। फिटकरी से दांत साफ करें। केसर का तिलक लगाएं, चाटे और नाभि पे लगाएं और जितना हो सके गाय को हरा चारा, पालक, घास खिलाएं। आपकी सारे विघ्नों से आपको निजात मिल जाएगी और वर्ष भाग्योदय कारक होगा 2016 मिथुन राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों की किस्मत में आज क्या है ये भी जानते हैं। धनु राशि वालों की राशि में ही सूर्य और चंद्र हैं। 7.5 के बावजूद बाकी ग्रह गोचर भी बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है, काम में बहुत व्यस्त नजर आ रहे हैं और उस व्यस्तता से भी बहुत लाभ हो जाएगा, क्योंकि लोग भी आपसे प्रभावित होंगे और आप इतने व्यस्त काम में होंगे कि कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन काम में व्यस्तता के बावजूद मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मकर राशि वालों के भाग्य में आज क्या है। मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा दिन। जो भी कार्य कर रहे हैं उसका रिवार्ड बहुत जल्दी मिलने वाला है। मन प्रसन्न होगा, सुकून होगा, नई योजनाएं बनाने का मन होगा और जीवन साथी और लोगों का भरपूर सहयोग उसमें प्राप्त होगा। सिर्फ विवाद से बचना होगा। किसी भी रिश्ते में आज सुने ज़्यादा कहें कम, तो बहुत लाभ होगा। 2 राशियों की बात करनी है। पहले बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले सेहत की संभाल रख के अपना कार्य करें। कार्य में बहुत व्यस्त हैं, कई काम इकट्ठे शुरू कर लें, सेहत प्रभावित हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें, फिर काम करें तो सारे कार्य सफल हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि आज की आखिरी राशि मीन राशि, उनके लिए कैसा है आज का दिन। मीन राशि वालों के लिए छोटी छोटी यात्राएं बहुत कल्याणकारी होंगी। अचानक कोई मेहमान आ जाएंगे या यात्रा हो जाएगी। एक बार तो मन परेशान होगा, लेकिन वो भाग्योदय कारक होने वाली होगी। आप हैरान हो जाएंगे इस बात से। चलिए आप लोगों के लिए आपका जो फेवरेट सूत्र है, आपका भला करने वाला सूत्र, सौभाग्य सूत्र, वो भी ले लेते हैं। आज प्रतिपदा तिथि है, शुक्ल पक्ष का आरंभ हो गया है और रविवार का दिन है। सूर्य चंद्र एक ही राशि में भ्रमण कर रहे हैं। चंद्र के अनुसार ही ज्योतिष चलता है, सब कुछ चलता है, हमारा भविष्य चलता है, लेकिन चंद्र सूर्य से ही सहायता लेता है। सूर्य के द्वारा रोशनी लेकर ही चंद्र आगे बढ़ता है। तो दोनों की कृपा आप पर बनी रहे और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आज अपने रोज के पूजा पाठ में गुड़ या शक्कर रख लें और साथ में जल रख लें और पूजा पाठ के बाद सभी देवी देवताओं को भोग लगाकर जल में थोड़ी सी वही गुड़ शक्कर डाल के सूरज को चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद एक घूंट बचा हुआ अपने मुंह में डालें। वही गुड़ या शक्कर सबको वितरित कर कर खुद भी खाएं और थोड़ी सी दरवाजे के बाहर ऐसे डाल दें कि किसी को दिखाई ना दे। तो आपके लिए सौभाग्यशाली वक्त होगा। कोई नज़र लगी होगी तो हट जाएगी। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक काम सफल हुआ, एक लाभ हुआ, साथ ही एक हानि हो गई, तो ऐसी स्थिति से निजात पा जाएंगे आप। सौभाग्य सूत्र भी आपको मिल गया और मिथुन राशि वालों के लिए ये भी हम बता दें कि आपका राशिफल जो आपका नववर्ष के लिए बता रहे हैं वो अभी बाकी है। यानी कि कल जब हम भाग्योदय में आपसे मिलेंगे तो आपके लिए 3 महीने जो पहले हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये कैसे रहने वाले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन पहले 3 महीनों में ख़ास तौर पे कैसे अपने ख्याल रखना है, क्या आपने रेमेडीज़ करनी है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कल अर्चना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाग्य के साथ बने रहने के लिए। आप इसी तरह बने रहिए भाग्य के साथ। नमस्कार।